राजा और जादूगर की बेटी कोमल का विवाह संपन्न हो गया। कोमल अब रानी बनकर राजा विकराल सिंह की पत्नी थी। पहली रात कोमल 16 श्रृंगार करके सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। जब राजा अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी कोमल को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह कुछ पल के लिए ठहर गया, मगर तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी अपनी पहली पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और औरतों की बेवफाई का गुस्सा उसके चेहरे पर लौट आया। लेकिन कोमल की सादगी, साहस और रूप को देखकर राजा के दिल के एक कोने में उसके लिए इज्जत भी महसूस हुई। राजा ने गुस्से में कोमल से कहा, तुमने यह मूर्खता क्यों की, जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें मरवा दिया जाएगा। कोमल बड़े शिष्टाचार से बोली, स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले का है और उसका हर फैसला मुझे मंजूर है। राजा गुस्से से बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा, ये जानने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा। कोमल शांत और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन आज की रात मेरी है। मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से नापा जाता है। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कोमल ने आदर से कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, चाहे एक रात के लिए ही सही। इस नाते इस रात पर मेरा अधिकार है। सुबह आप जो चाहें करें, पर अभी के लिए अपने गुस्से को त्याग दें और शांत हो जाएं। कोमल की बातों ने राजा का क्रोध शांत कर दिया। वह कमरे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कोमल मुस्कुराकर बोली, महाराज, आज की रात आपका मन बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा, कोई शेर शायरी या कोई गाना? राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस रात की मालकिन हो, जो चाहो सुनाओ। चलो, कोई किस्सा सुनाओ। कोमल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, और फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू किया। बने रहे।